देखो इस क्वेश्चन में क्या है, टू कंडेंसर वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू ए V वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर। इस वर्क डन कितना करेगी बैटरी, ये पूछा गया है दोनों को फुल्ली चार्ज करने में। ठीक है, पहले तो एक बात सुनो, इससे पहले अलग कंसेप्ट है कि मान लो कि एक बैटरी जुड़ी हुई है, क्या है कि बैटरी है, ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। हमने एक तो पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव प्लेट में से करंट निकल रहा है तो उसके अक्रॉस जो पावर होती है, पावर क्या होती है, E इंटू आई। बट वो पावर थी, एक होता है वर्क डन बाय बैटरी कितना। मान लो कि पॉजिटिव प्लेट में से अगर Q का चार्ज निकल रहा है, पॉजिटिव प्लेट में से Q का चार्ज निकल रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी होगा प्लस का Q इंटू में V। जो बैटरी की EMF होगी इंटू में क्या करोगे, V। और अगर पॉजिटिव प्लेट में से करंट एंटर कर रहा है Q का, तो इसके अक्रॉस जो बैटरी की वर्क डन बाय बैटरी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू V। ठीक है, और जो पावर होती है वर्क बाय टाइम। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम। तो यहाँ से वर्क अपॉन टाइम से भी आपके पास पावर जो होगी, वर्क कितना है, माइनस का Q इंटू V, कितने टाइम के लिए पूछा है वहां से भी आपके पास आ जाएगा। और Q इंटू में, और V को क्या लिख सकते हो आप, V को क्या लिखा जा सकता है, जो बैटरी, अगर मान लो कि कहीं पे ऐसा लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी EMF E दे रखी है और रेजिस्टेंस R दे रखा है, तो I इक्वल टू क्या होता है, E बाई आर। I इक्वल टू E बाई आर होता है। तो सेम इसमें मान लो कि I को क्या V को क्या लिख सकते हो, E बाई V को क्या लिख सकते हो, I इंटू आर। तो यहाँ से लिखो माइनस का Q इंटू में I इंटू आर डिवाइड बाई में T। तो पर सेकंड कितना वर्क करेगी बैटरी, अगर वो पूछ लिया तो वो क्या था, माइनस E इंटू आई, यही था माइनस का पावर। और बैटरी क्या था, E इंटू आई। अगर बैटरी में से करंट निकल रहा है तो पावर क्या थी, E इंटू आई। और बैटरी में करंट अगर निकल रहा है तो प्लस का, और बाहर निकल रहा है तो माइनस का E इंटू आई। तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ जाएगा, Q इंटू में। तो Q को क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो, वर्क जो है, पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। तो पावर इक्वल टू पर सेकंड कितना पावर, तो वर्क जो होगा वो हो जाएगा Q इंटू वी डिवाइड बाय में टाइम। टाइम की वैल्यू पर सेकंड निकाल रहे हैं, मान लो जूल हीटिंग पर सेकंड कितना हो गया, तो यहाँ फिर वर्क कितना करेगी पर सेकंड, जो बैटरी है कितना वर्क कर रही होगी वो निकाल रहे। तो Q को क्या लिख सकते हो, I इंटू टी। Q को क्या लिखा जा सकता है, I इंटू टी। तो I इंटू में T इंटू वी और डिवाइड बाय में क्या है T, चाहे T लिख लो, T से T क्या कैंसिल हो जाएगा, तो V इंटू क्या आ गया I। पावर भी क्या होता है, V इंटू आई। तो वर्क जो होता है बैटरी, अगर पॉजिटिव प्लेट में से करंट निकल रहा है तो वर्क क्या होगा, प्लस Q इंटू वी। और अगर पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर कर रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस का Q इंटू वी। और वर्क जो पावर जो होती है वो क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू वी डिवाइड बाई टाइम करोगे। चार्ज को क्या लिख सकते हो आप, I इंटू टी, फ्लो ऑफ, तो I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, तो पावर क्या आ गया, V इंटू आई। तो ये बात भी ध्यान रख लो, एक होती है वर्क डन बाय बैटरी, एक होती है पावर ऑफ द बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी की अगर बात करें तो Q इंटू वी, और पावर की बात करेगी तो क्या आ जाएगा, V इंटू आई। उसमें चार्ज इंटू पोटेंशियल, बैटरी के अगर जो पोटेंशियल है वो करते हैं वर्क निकालने के लिए, और पावर निकालने के लिए चार्ज इंटू में पोटेंशियल इंटू में क्या करते हैं, करंट। इसमें ये बात यूज होनी है, इसलिए मैंने आपको पहले एक अलग से कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें भी ये पूछा है कि वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा दोनों कंडेंसर को फुल्ली चार्ज करने में। आप इनका क्या लगो, अगर दो लगे हुए हैं तो इनको क्या निकाल लो, पहले इफेक्टिव। अगर मान लो एक ही ब्रांच में एक कैपेसिटर है और एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF E है, कैपेसिटेंस इसका क्या है C, तो बैटरी में से चार्ज कितना निकलेगा, E इंटू में C, E इंटू में क्या आ जाएगा C, इतना बैटरी में से क्या निकलेगा, करंट। तो इन दोनों का इफेक्टिव लगा दो, इन दोनों के अगर कहीं पे भी इस तरीके से आ रखा है डायग्राम, 2 या 3 पैरेलल या सीरीज में जुड़े हैं, तो आप इसको, इस डायग्राम को तुरंत माइंड में सेट कर लो कि अगर एक ही बैटरी, एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है तो उस केस में से जो चार्ज निकलेगा बैटरी में से वो E इंटू सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का इफेक्टिव है, दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो दोनों का इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 3C/2। ऐड करते हैं डायरेक्ट, C1 प्लस C2 अगर पैरेलल में है तो ये ऐसे बन जाएगा डायग्राम, ये 3C/2 और ये क्या है V। तो इसमें से चार्ज कितना निकलेगा, मान लो Q का चार्ज निकलेगा, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3C/2 इंटू में V। तो Q इक्वल टू क्या आ गया, 3C V बाय में 2।
ये आएगा आपके पास चार्ज, बट इसने वर्क पूछा है, तो वर्क कितना हो जाएगा Q इंटू वी। तो Q की वैल्यू है 3c/2 इंटू में V, तो क्या आ जाएगा 3cv²/2। ये आंसर आएगा इसका। इसका आंसर जो आएगा इसमें गिवन ही नहीं है, यही आएगा, इसमें ऑप्शन गलत है फिर। 3cv²/2 यही आएगा, वर्क डन बाय बैटरी इतना ही होगा 3cv²/2। या तो इसका ये क्वेश्चन ही गलत है, या तो ये पूछता, अगर इसमें आंसर क्या दे रखा वैसे इसका, ये नहीं हो सकता। इसमें सी जो है, अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, इसका जो इसने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो यही आएगा 3cv²/2। अगर इसने फिर ये क्वेश्चन इसमें पूछने की गलती है, अगर या तो ये पूछता कि इसमें कितना वर्क डन बैटरी एनर्जी कितनी स्टोर हुई, क्योंकि जितना बैटरी वर्क करती है उसका आधा ही जो है वो कैपेसिटर में स्टोर होती है, आधी वेस्ट होती है। कल भी मैंने बताया था कि अगर आप एक कैपेसिटर को स्विच में लगाते हो, बैटरी के अक्रॉस जोड़ते हो तो स्पार्किंग लगाते हैं, इसमें भी क्या होती है स्पार्किंग होती है। तो जितना वर्क कर रही होगी बैटरी उसकी आधी एनर्जी स्टोर होती है और आधी क्या होती है वेस्ट होती है। तो यहाँ पे वर्क जो है बैटरी ने इतना करा है और इसमें स्टोर इसका क्या हो गया, अगर इसमें ये पूछ लेता कितनी एनर्जी स्टोर होती तो वो कितनी होती, इसका हाफ एनर्जी स्टोर होती। आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, हाफ CV²। इसमें एनर्जी स्टोर निकाल लो, अलग नहीं निकाल लो कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसमें कितनी। तो इसमें एनर्जी स्टोर जो हाफ इंटू में C और इसके अक्रॉस V² प्लस ये आ जाएगा हाफ इंटू में C/2 V²। तो आ जाएगा आपके पास 1/, एनर्जी स्टोर जो आएगी एलसीएम ले लो 2, ये आ जाएगा CV² प्लस 4 एलसीएम ले लो इसका, फोर एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा 2cv² प्लस में CV², तो आ जाएगा 3cv²/2। कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर हुई है, बट वर्क जो 4 आ गया सर, तो ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई है 3cv²/4, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई है, बट जो वर्क डन बाय बैटरी होगा वो क्या होगा, इसका डबल होगा। हमेशा जितनी एनर्जी स्टोर होती है वर्क उसका डबल होता है, और जितना वर्क करती है बैटरी एनर्जी स्टोर उसकी हाफ होती है। तो इसका आंसर जो आएगा 3, वर्क जो आया है वो आपके पास एनर्जी स्टोर जो है वो कितनी है, ये 3/4 CV²। तो वर्क जो आएगा बैटरी का इसका डबल कर दो 3/4 CV², तो 3/2 CV² आंसर ही आएगा इसका। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इसमें एनर्जी स्टोर निकालो, अलग अलग कैपेसिटर में ऐड कर दो और उसका डबल कर दो, क्या आ जाएगा वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 3/2 CV² ही होगा। अगर इसमें यह पूछता कितनी एनर्जी स्टोर हुई है तो आंसर आता 3/4 CV², या फिर ये पूछता कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है तो भी आंसर क्या आता 3/4 CV²। बट इसने ये पूछा है कि बैटरी ने कितना वर्क किया दोनों को फुल्ली चार्ज करने में, तो आंसर क्या आएगा इसका डबल आएगा 3/2 CV²। समझ आ गया।